अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो हम आ गए हैं अपनी पहली वीडियो लेकर और काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप यूट्यूब स्टार्ट करें, तो मैंने कहा चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज रात को है चांद रात और मैं आ गई भाई इफ्तारी से कुछ घंटे पहले। तो कम से कम इफ्तारी से मैं 2 घंटे पहले आई हुई हूँ और काफ़ी रश भी है रास्ते में और मुझे जो एहतिकाफ़ की चीज़ें उठानी थी क्योंकि भाई मेरी सिस्टर वैसी थी एहतिकाफ़ में। सो एज आ ओल्डर सिस्टर मैं आई थी उसके लिए कुछ सामान लेने के। आपने कभी देखा है, हमेशा आपने भाइयों को देखा होगा वो अपनी बहनों के लिए लेके जाते हैं और कोई कोई भाई होते हैं, हर भाई भी नहीं होते। मुझे कौन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन अपनी बहनों के लिए और जो भी उनकी अगर बहनें आंटी वगैरह बैठी है उनके लिए क्या क्या गिफ्ट ले गए और अगर नहीं ले गए तो उनको ज़रूर लेके जाना चाहिए। तो खैर हम बढ़ते हैं। तो मैं आ गई अपनी बहन के लेने के लिए। तो वी आर टू सिस्टर्स, तो लाजिम बात है मुझे अपना अम, अम, अरे कहना क्या चाहते हो। अपनी सर्विस अंजाम देनी थी। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ और मैं यहाँ देख रही हूँ यार मुझे ये बास्केट चाहिए थी। इन्होंने बीच में ये चीज़ें भी डाली हुई थी। मैंने कहा यार मुझे तो बास्केट चाहिए। तो मैंने कहा चलो ये अगर बास्केट एक तो मौजूद नहीं हुई तो चलो ये चीज़ें भी ले ही लूँगी, कुछ दिन घर में ज़रूरत आ जाती है। तो मैंने कहा कि भाई ये चीज़ें अगर आप नहीं दे रहे, उन्होंने कहा तो ये चीज़ें हम तो साथ नहीं दे रहे, अगर हाँ अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो ये तो अलग से मतलब उसके चार्जेस होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे आप ना ऐसा करें बास्केट दे दें। और ये बास्केट मुझे थोड़ी गंदी भी लगी, डर्टी टाइप थे और ये देखें आपने देखा होगा ये फट भी रही है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे इनकी बिस्किट वगैरह भी बेकरी में क्योंकि मैं आई हुई थी और चीज़ों की ऐसी खुशबू और मौका भी चांद रात का। तो फिर आपको पता है इंसान का दिल करता है कि यहाँ से और चीज़ें भी लेते जाए। खैर यहाँ पे मुझे चूज़ केक भी करना था तो मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज भी थी मैं केक कौन सा उठाऊँ, ऐसा केक उठाऊँ जो पसंद भी है। वैसे तो मुझे लेना चॉकलेट था क्योंकि हमारे घर में सिर्फ चॉकलेट ही खाया जाता है। तो चॉकलेट में भी थोड़ी कन्फ्यूजन और चॉकलेट की तरह और भी कैरेमल, नोवेटा और बहुत से फ्लेवर्स मौजूद होते थे तो इंसान और कंफ्यूज हो जाता है। खैर यहाँ मैंने पसंद कर लिया। मैंने कहा भाई मुझे 2000 के बजट के अंदर कोई केक दिखा दें आप, क्योंकि केक वैसे यहाँ के बहुत महंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रश थी रोड में और बहुत से लोग जो एहतिकाफ में उनके बैठे हुए प्यारे उनके लिए फूल और ईद के लिए बिस्किट वगैरह केक्स वगैरह ले रहे थे। और अंदर मॉल में तो बिल्कुल ही रश थी। तो भूल के भी मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी दोबारा क्योंकि ज़रा मुझे अंदर जा रहा था। मैंने कहा अंदर मैं बास्केट वगैरह देख लूँ, लेकिन बहुत ही गलती कर दी अंदर जाके। खैर यहाँ से मैं बढ़ गई भाई आगे क्योंकि मैंने कहा मैं अभी हार वगैरह हाथों के कड़े वगैरह भी देख लूँ फूल वाले, क्योंकि ये भी लेने हैं भाई। फरमाइश आई थी उनकी, वैसे भी लड़कियों की फरमाइश ही है। खैर मेरी ऐसे ख्वाहिश नहीं है लेकिन उनकी है, तो मैंने कहा चलो उन्हें पसंद भी है और हार तो वैसे ही में लेने थे। तो मैं भाई हार का पता करने चली गई तो वो जो हार मुझे यहाँ चाहिए था वो उनके पास नहीं थे। और यहाँ पे भी काफ़ी रश लगी हुई थी, सब मसरूफ़ थे। और ये देख सकते हैं मुझे ये थोड़ा सा मोटे में चाहिए था लेकिन उनके पास ऐसे पत्ते हैं मुझे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा अगर आप इफ्तारी के बाद आ जाए तो आपको आसानी से अगर हमारे पास बुके वगैरह भी आए वो दिखा देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि भाई मुझे वो बेकरी वाले ने भी कहा कि आप इफ्तारी के बाद आ जाए तो सुकून से आपको हम जो आप रेडी करना चाह रही, क्योंकि मैं पहले नहीं करवा सकी। उसकी भी कुछ वजूहत थी क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था। तो मैं अभी जब चांद रात के वक्त आई तो उस वक्त इनके पास टाइम नहीं था। तो मैंने फिर भाई घर में यहाँ से जब मैं वापस गई और मुझे फिर रात को वापस आना पड़ा। खैर यहाँ से जाते हुए लोग सब देख रहे थे और सब अपने अपने मसरूफ़ थे, देख भी रहे थे और मसरूफ़ भी थे। खैर हमें भी आगे अपने बढ़ना पड़ा और मैं यहाँ से वापस चली गई उसी बेकरी की तरफ। तो बेकरी से हमने उठाई अपनी दोबारा बाइक और वापस चली गई घर में। तो ये आप देख सकते हैं मैं आ गई रात को इफ्तारी के बाद वापस, क्योंकि मैं घर में बता के आई हुई थी कि भाई थोड़ी सी लेट उठाना है क्योंकि चीज़ें वो मौजूद नहीं थी। वैसे मैं इफ्तारी डायरेक्ट करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आ चुकी थी बाहर और ये हार काफ़ी अच्छे लग रहे थे, वाइट हार ख़त्म हो चुके थे। मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने पकड़ लिए 4 हार पकड़े। तो मैंने कहा भाई मुझे आप डिस्काउंट दे दें क्योंकि 4 ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 1000 के अंदर आपको 4 हार दे देंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिए भाई 1000 के अंदर 4 हार। फिर वही इन भाई से मैंने कहा कि आपने कुछ कड़ों के बारे में कहा था कि वो अगर मौजूद हुए, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो हमारे पास अभी नहीं है। तो मैंने कहा चलें अच्छा वो जो कड़ों की बात हुई थी हमारी वही दे दे, ये उनका अरमान पूरे हो जाएंगे उनके भी। तो भाई ये देखिए अभी हमने कड़े भी ले लिए और जो पैसे बच के आगे से आए थे वो इनको वापस कर दिए हमने, इसलिए भी 50 पैसे उन्होंने छोड़ दिया। खैर ये चीज़ें लेने के बाद अभी हम बढ़ गए भाई। आप देख सकते हैं इफ्तारी के बाद चांद रात की रौनकें, इस रोज़े से इफ्तारी से सब फारिग हो चुके हैं, अपने प्यारों को उठा चुके हैं और रोड थोड़ा थोड़ा भी खाली भी नज़र आ रहा है और भी महकता हुआ नज़र आ रहा है। खैर यहाँ पे हमने चीज़ें अपनी रखी, लेकिन मुझे ये डर था यार ये कोई चीज़ें उठा के ना ले जाए, बिकॉज इट्स पाकिस्तान और बेसिकली इट्स कराची। तो मैंने कहा यार ऐसा करती हूँ ये साथ में ले जाती हूँ, क्योंकि चीज़ें भी बहुत होती जा रही थी तो मुझे कन्फ्यूजन भी थी और चीज़ें वैसे मुझे लेके जानी भी थी हाथ में पकड़ के ना, क्योंकि एक तो किसी भी यकीन इंसान कर नहीं सकता। तो फिर मैंने क्या किया, वही मुझे याद है यार मैं तो फूल की पत्तियाँ भूल गई। एक तो मामू को चाहिए थी फूल की पत्तियाँ
वो भूल गए थे। उन्होंने कहा था अगर आप जा रही तो बाहर से ले आना, क्योंकि उनको कब्रिस्तान वगैरह जाना था। और वैसे भी मुझे भी चाहिए थी, क्योंकि जो मुझे डेकोरेट करना था बास्केट, उसके अंदर भी फूल की पत्तियाँ डालनी थी। मैंने कहा अब मुझे जहाँ दोबारा जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। इसलिए मैं वापस जब मुड़ी तो वो इसी मॉल के साथ ही रेडी में आप देख सकते हैं ये भाई साहब खड़े हुए हैं, इनसे मैंने पकड़, मैंने कहा शुक्र चले मिल गई। चलो इसको काम सफारी होने के बाद मैं दोबारा आ गई यहाँ पे, और यहाँ आप देख सकते हैं केक्स वगैरह। आपको पता है कि ईद के ख़ास मौके हैं तो ये चीज़ें लगाई जा रही हैं, बड़े ही मज़ेदार और बड़ी सेफ्टी और नीट एंड क्लीन काम किया जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई मक्खियाँ हैं या कुछ भी नहीं है, बस चीज़ों को लगाया जा रहा है और जो चीज़ें पुरानी हैं उनको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे भाई मैंने अपनी बास्केट तैयार करवाई और बास्केट के ऊपर मैंने उनसे लिखा है कि आप लिख लें एहतिकाफ मुबारक। तो भाई ये बास्केट ना छोटी थी, तो मैं चाह रही थी कि इसके साथ में और चीज़ें भी रखूँ, जैसे वो जो हाथों के कड़े वगैरह, लेकिन यहाँ पे जगह मौजूद नहीं थी। तो इन्होंने कहा, एक तो फिर उन्होंने कहा कि केक, अगर केक खाली रखेंगी तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे केक के साथ थोड़ा और भी कुछ रखवाना था। तो मैंने कहा सादा सादा है। तो उन्होंने कहा अगर केक के साथ आप और कुछ रखवाएंगे, जैसे पीनट और कुछ लेज़ वगैरह, और कुछ मैंने 2 मिठाई वगैरह भी रखवाई, वो आप देख लीजिएगा आगे। तो ये क्योंकि साथ में लग जाएंगे तो केक ख़राब हो जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा करें, केक को आप पैक करवा लें, बंद करवा लें। मैंने कहा चला ठीक है, केक को बंद करवा दें। फिर उन्होंने केक को डब्बे में बंद किया। मैंने 2 लच्छे, वो जो मिठाई के होते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैंने अपनी पसंद के बीच में डलवा दिए थे। मैंने कहा चलो एहतिकाफ वाली का अरमान पूरा हो जाएगा, जो बची चीज़ें मैं भी खा लूँगी साथ में। तो ये उनके लिए रखवाया मैंने 2 लच्छे, साथ में पीनट और सॉल्टी पीनट रखवाएं, और एक चिप्स मिर्ची थोड़ा सा मसाले वाले रखवाएं, वो पैकेट रखवाएं, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं थी। नहीं तो और भी चीज़ें अगर होती वो रखवा लेते, लेकिन उन्होंने कहा जगह नहीं है। तो ये चीज़ें भी अच्छी लग रही थी, और अभी आप देखिएगा काफ़ी अच्छा मुझे लगा, सिंपलिसिटी में था और इतना कुछ बड़ा हुआ भी नहीं था। बस जो जितने बजट के अंदर हुआ और जितनी खुशी थी वो सब हमने इसमें जो निकालनी थी वो निकाल देंगे। तो यहाँ भाई मैंने भाई साहब को कहा कि आप थोड़ा ना रोटेट कर ले, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा इसका ना वो ले लूँ। और यहाँ पे अच्छा, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं जब घर लेके गई ये चीज़ टूटी हुई थी, ये इन भाई साहब ने ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसार दिया ना ये लच्छे, इसकी वजह से ये लच्छे टूटे हुए थे। तो भाई ये देखिए, हम छोड़े इन सारी बातों को। एक तो मैं इसको पकड़ के घर लेके आई, अभी देखिए मैं चलते एहतिकाफ वाले को मैंने दरवाज़ा नॉक किया, और ये मैं देती हूँ इन्हें। और आप बताएं, आप निभा लिया, अभी आप बताएं कि आपने ये फ़र्ज़ निभाया कि नहीं बहनों और अपनी वालिदा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।